48 सो दैट फंक्शन है गिवन बाई, क्या फंक्शन गिवन है, tan इनवर्स sin x प्लस cos x वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। ये प्रूफ करना है हमें, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 पे करना, वही है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इक्वल टू 0 करके पॉइंट फाइंड करेंगे और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी यदि एक ग्रेड में कोई भी कंडीशन है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके डिसजॉइंट इंटरवल फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है निगेटिव। इंक्रीजिंग है तो इस इंटरवल में हम पॉजिटिव शो करना है हमें इंक्रीजिंग वैल्यू को, ठीक है। तो tan इनवर्स sin x प्लस cos x ग्रेटर देन 0 डिफ्रेंशिएट कीजिए, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स चैन रूल से होगा यहाँ पे। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है sin x प्लस cos x हो गया। और इसके बाद यूज चैन रूल से दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, sin x cos x का माइनस sin x, और ये सब डिफ्रेंशिएशन आपने किए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 में, थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर खोलिए, सुन के ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे कैसे हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x करना पड़ेगा, ठीक है। केवल इसका स्क्वायर खोलते हैं हम, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2ab मीन्स 2 sin x cos x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1 है पहले से, तो 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, आइडेंटिटी से यूजिंग आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 हो गया। ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो हो गया sin 2x, दोनों कंबाइन कर लेंगे 2 प्लस sin 2x, ये लिखा हुआ है 2 प्लस sin 2x cos x माइनस sin x बाई 2 प्लस sin 2x, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब आते हैं, अब ये देखिए ये रेशनल फंक्शन हो गया, तो रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 0। रेशनल फंक्शन में शुड बी ग्रेटर देन 0 का कंडीशन नहीं होगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हमारा काम ये है कि जो इंटरवल 0 to π/4 पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। 0 to π/4 ये देखिए डिनोमिनेटर पहले चेक कर लेते हैं, यदि 2x की है तो ये लिमिट है 0 से 90 फर्स्ट, और ओपन इंटरवल है 90 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और 2 गिवन है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या आ गया 2 प्लस sin 2x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई फर्स्ट इंटरवल में, सॉरी 0 to π/4 इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। अब टोटली डिपेंड, मतलब ये तो पॉजिटिव टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, न्यूमरेटर पे, cos x और sin x पे डिपेंड कर रहा है, cos x माइनस sin x पे डिपेंड कर रहा है। तो cos x माइनस sin x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होनी चाहिए, डिवाइड कर दिया गया cot x की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। cot x की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, cot x से रिवर्स करेंगे तो tan x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, tan x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ 0 भी तो नहीं हो सकता, यहाँ तो समझ में कंडीशन। और tan x की वैल्यू 1 से छोटी 1 π/4 पे और 0 से बड़ी 0, यदि x जो एंगल है tan का वो 0 से π/4 के बीच में होगा तो जाके tan x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, इस कंडीशन के लिए ही tan की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। जैसे ही आप 45 के बाहर जाते हैं tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद आता है 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3/2 1 से बड़ी है वैल्यू,
मतलब 45 से क्रॉस करते हैं 90 जाएंगे इनफाइनाइट आ जाता है। 45 से क्रॉस करते हैं तो 10 की वैल्यू इंक्रीज होती है, 1 से बड़ी होती है, और 0 से π/4 की वैल्यू आगे समझ में। तो कंडीशन तो 0 to π/4 फिर आ गया ना। इसका मीन ये है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इन इंटरवल 0 to π/4। π/4 के लिए हमने डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव दिखा दिया और न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव शो किया हमने, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव आने के बाद f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल 0 to π/4। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। आते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। गर्म किया जा रहा है और डिस्क जो है वो 3 सेंटीमीटर ड्यू टू एक्सपेंशन, अब वो फैल रहा है। इट्स रेडियस इंक्रीजेज, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेडियस इंक्रीज होगा किस रेट से? 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये यदि रेडियस को r कंसिडर करते हैं तो dr/dt गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग ना। तो हमें dA/dt फाइंड करना है, एरिया को a से कंसिडर करते हैं, उसमें r की वैल्यू 3/3.2 सेंटीमीटर पुट करना है। तो r और a को कंसिडर कर लीजिए। लेट r बी द रेडियस ऑफ द गिवन डिस्क एंड a बी द इट्स एरिया। हो गया। डिस्क है, सर्कुलर होगा डिस्क, तो एरिया इज πr²। डिफ्रेंशिएट कीजिए, dA/dt इक्वल टू r का 2r दैट इज़ 2πr dr/dt चैन रूल से हो जाएगा। r और dr/dt की वैल्यू गिवन है, ठीक है। r की वैल्यू कितना गिवन है? 3.2। dr/dt की गिनी वैल्यू है 0.05। ये दो लाइन को भी छोड़िए। इस इक्वेशन में r की वैल्यू 1 2 3, ये तीनों लाइन का भी हम समझा रहे हैं। पहले आप r की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.2, और वो dr/dt गिवन था कितना? 0.05। ये वैल्यू पुट कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन करके कितना आंसर आया? 0.3205 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। 0.3205 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में कहीं भी अप्रॉक्सीमेशन के बारे में कोई हिंट्स नहीं है कि क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का है, हमें अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व करना है। तो अब डायरेक्टली इसी में r की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करना था 3.2 पे, और जो रेट गिवन है dr/dt वो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड आप इसे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं पर। उसको अप्रॉक्सीमेशन का कुछ हिंट्स नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे ये वाली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं, जब रेडियस में अप्रॉक्सीमेट चेंज कहता है, इंक्रीज कहता है, तो आप एरिया में भी अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालते हैं। तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 50 पढ़िए। ओपन टॉप बॉक्स इज़ टू बी कंज्यूम्ड। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम में आइए, एक ओपन टॉप बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, रिमूविंग इक्वल स्क्वायर ना, चारों कोनों से एक स्क्वायर काट के इच कॉर्नर 3 मीटर बाई 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट। एलुमिनियम का एक शीट है, चादर है, रेक्टेंगुलर है ये। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एक रेक्टेंगुलर शीट के लिए, एक स्क्वायर शीट के लिए। चारों कोनों से एक स्क्वायर काटा जा रहा है और इसका डायमेंशन 3/8 है। 3 हो गया इसका विड्थ और 8 मीटर लेंथ। फोल्डिंग अप, इसको फिर फोल्ड करके बॉक्स बनाया गया इस टाइप से ना, लेकिन ये ऊपर से खुला हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स, तो इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, जहाँ पे लार्जेस्ट आए, मैक्सिमाइज, मिनिमम, लीस्ट, तो ये सब वर्ड यूज होंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम मिनिमम कैसे सोल्व करना है आपको मालूम ही है। एक्सप्रेशन सबसे पहले वॉल्यूम का फाइंड करते हैं।
तो किसका, बॉक्स का करना है तो बॉक्स का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। पहला फोकस हमें बॉक्स का डायमेंशन फाइंड करना है। तो जो स्क्वायर रिमूव किया जा रहा है उसका साइड x मीटर मान लीजिए, तो x ये और x ये, ठीक है। तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो हाइट भी x हो जाएगी बॉक्स की, तो हाइट ऑफ द बॉक्स x मिल गया। x इधर से रिमूव करेंगे, x इधर से, तो 8 - 2x लेंथ, और विड्थ जो है 3 - 2x हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो फंक्शन ऑफ x, लेंथ, विड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसको एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में मुझे नहीं लगता है दिक्कत होगा किसी को, सॉल्व कर लीजिए। होगा भी तो देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फैक्टर को, तो हो जाएगा 24, ठीक है, माइनस 22x प्लस 4x स्क्वायर। फिर x से इंटू कर लीजिए, x से इंटू करने के बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्यूब स्क्वायर x। अब डिफरेंशिएट किया गया है, ये हो गया 12x स्क्वायर, 22 × 4 44x 24। इसके बाद 4 कॉमन लेके फैक्टराइज कर लीजिए, x - 3 x - 3 x - 2। 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 यदि कॉमन लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा। इलेवन को किस पार्ट में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ना, 3 × 6 = 18, 9 2 में ये टूट जाएगा, 9x माइनस 2x प्लस 6 3x स्क्वायर। और इस पार्ट से क्या कॉमन है, 3x, और इस पार्ट से क्या कॉमन आया, -2, 3x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन होगा, x माइनस 3, तो ये हो गया 4x माइनस 3 3x माइनस 2। इस तरह से आप फैक्टराइज कर लीजिए, 4x माइनस 3 3x माइनस 2। अब डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव, 2 × 2 12 × 2 24x और 44 24 0 हो जाएगा ना। मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तो x की वैल्यू 3 और दूसरी हो गई 2/3, ठीक है 3। हाँ, और जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज में 6.5 में, तो x का हम लिमिट भी फाइंड करते थे कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये देखिए, यदि हम विड्थ की बात करें, टोटल विड्थ 3 है, टोटल विड्थ 3 है, तो हमेशा 2x यदि करेंगे, x इधर से काटेंगे, x इधर से काट के निकालेंगे, तो 3 से कम होनी चाहिए ना। 8 और लेंथ और विड्थ में क्या छोटा है, विड्थ को चेक करेंगे तो विड्थ से 3 जो मीटर है उससे वैल्यू लेस होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3/2 से लेस, 1.5 हो गया 1.5, और 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 3/2 से छोटी, मतलब 1.5 से छोटी। ये हो गया x जो स्क्वायर जो साइड काटना है उसकी लिमिट। तो इस वजह से x = 3 दिस इज़ नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, 1.5 से छोटी होनी चाहिए। 2/3 छोटी है तो 0.67 समथिंग आएगा ये, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। तो इसी वैल्यू पे हम सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2/3 24 8 16 -44 -28 आगे नेगेटिव। तो x = 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। और ये पार्ट हम रिमूव करेंगे इस कॉर्नर से, एक बॉक्स बनाएंगे रिमेनिंग सीट से, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सच ऑफ देन, इस तरह से जो वॉल्यूम बॉक्स मिलेगा उसका वॉल्यूम विल बी लार्जेस्ट होगा। तो इस वॉल्यूम में जो एक्सप्रेशन था 4x³ - 22x² + 24x, सब में इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। सिंप्लीफाई तो हो कर लेंगे ना, कि करना पड़ेगा,
इसको यदि सॉल्व हम करते हैं 4 क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8/27, फिर 22 इंटू 4/9, फिर 24 इंटू 2/3 ना, 4 8 जा 32/27, और ये हो जाएगा 8/9 48/3। अब आते हैं 27 एलसीएम ले लीजिए, 32 माइनस 88 इंटू 3 प्लस 48 इंटू 9। अब तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, 200/27 आ जाएगा। आ गया, तो ये हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ ₹5 - x/100 ईच। ठीक है, जितने भी सामान बेचे जा रहे हैं उनमें सबका जो रेट है, प्राइस है, वो 5 - x/100। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज ₹x/5 + 500। ठीक है, एक्स आइटम, एक्स सामान को यदि हम बेचें तो उन सब का कॉस्ट प्राइस कितना है, x/5 + 500। फाइनल नंबर ऑफ आइटम शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम वर्ड आ गया ना, मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन हुआ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कितने आइटम हम बेचें, कितने सामान हम बेचें जिससे हमें प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाहिए। ठीक है, ये देखिए प्राइस गिवन है ना, x से इंटू कर देंगे, टोटल जितने भी x सामान हम बेचेंगे उन सभी लोगों का, सभी सामानों का क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। यही किया गया है यहाँ पे। देखिए सेलिंग प्राइस को f(x) मान लिए, किसका, x आइटम का ना, और कॉस्ट प्राइस C(x) किसका, x आइटम का। तो ये हुआ इसका रेट एक सामान का, और x से इंटू करके टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया हमें ना, रेट ऑफ वन आइटम इंटू टोटल आइटम, ये टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया x आइटम का। टोटल क्रॉस प्राइस गिवन था, इसमें कुछ नहीं करना, हमें प्रॉफिट चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस क्यों निकाला गया, प्रॉफिट के लिए, दोनों को माइनस कर लिया गया है। 5x माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस -6/5 -100। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। 5x और x/5 दोनों को एलसीएम लेके, 5x और x/5 इन दोनों को एलसीएम लेके हम सेपरेट कर लेंगे, तो एलसीएम 5 हो जाएगा। 25 - 24 x/5। मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x का 1, x² का 2x, 500 का 0। 2x जब आएगा 100 से इंटू करें, डिवाइड करेंगे तो x/15, x/15 आ गया ये फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 0 और x का 1 -1/50, ये तो नेगेटिव आ गया, x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। आइए अब पॉइंट फाइंड करते हैं, तो आसानी से पॉइंट फाइंड हो जाएगा। 24/5 माइनस x/50 को 0 करना है, तो 24/5 हो जाए x/50। 50 को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे 24/50 डिवाइड बाई 5, तो हो गया 24 इंटू 10। 5 से 50 डिवाइड कर दीजिएगा, 10 आ जाएगा, तो हो गया 240, 240। तो पॉइंट इज 240। इस पर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। x = 20 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब आपको कम से कम 240 आइटम सामान बेचने होंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इफ़ ही सेल 240 आइटम। 240 सामान बेच दे तो कम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकता है। ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल सभी सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो ठीक है स्टूडेंट, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और
मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।